हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुवेदा और मैं आपका अपना प्रकाश सर। आज लेके आया हूं आपके लिए क्या, फिजिक्स। किस क्लास की? 10th क्लास की। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि आपके 80 मार्क्स के एग्जाम में लगभग 6 to 7 मार्क्स कंसीडर करेगा आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए बहुत जरूरी है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। और अब वो टाइम आ गया है जब आपको चाहिए सारी चीजें फटाफट, इसलिए हम आपके लिए आए हैं वन शॉट वीडियो लेके। इसमें क्या लिखा है? ओनली वन शॉट इज इनफ। ये शॉट देखने के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। जो कुछ नहीं होगा उसके बाद हम लेके आएंगे इस पर न्यूमेरिकल वीडियो, सारे एनसीईआरटी के इंटेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना है इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। और तीन चीजें आपको और करनी है, क्या क्या? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बेटा सिर्फ 20 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, जो कि एक टफ काम है लेकिन हो जाता है। चलो, सबसे पहला है हमारा की कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे पहले व्हाट इज अ चार्ज? देखो, चार्ज की दो डेफिनेशंस होती हैं। एक तो होती है कि चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन इट। ये पुरानी डेफिनेशन थी। नई डेफिनेशन आई है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब जहां पे मैटर है उसके अंदर चार्ज होगा। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होंगे तो बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, फिर भी उसके अंदर चार्ज होगा। राइट? चार्ज की डिस्कवरी के बारे में बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट ऑफिशियली इलेक्ट्रॉन्स वगैरह डिस्कवर हुए थे, जो कि आप क्लास 9th में 4th चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। आपको पता है कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एक चीज ध्यान रखो बच्चों, सिर्फ लोग ही नेगेटिव नहीं होते, चार्ज भी नेगेटिव होते हैं। राइट? सो पॉजिटिव कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? पॉजिटिव प्रेजेंट होता है किस पे? प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन। और नेगेटिव इज प्रेजेंट ऑन व्हाट? प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। अब आप पूछोगे कि सर ठीक है, प्रेजेंट तो है बट उसकी वैल्यू क्या है? सो मैं आपको बता दूं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इट्स प्लस माइनस मैं लिख रहा हूं दोनों के लिए। इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ओहो, नया वर्ड आया क्या? कूलॉम। कूलॉम क्या होता है बच्चों? चार्ज की एसआई यूनिट होती है। सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इंटरेक्टिंग विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये लोग बता रहे चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स वगैरह अप्लाई हो, वो होता है हमारा चार्ज, उसकी यूनिट होती है कूलॉम। फिर पॉजिटिव चार्ज अराइजेस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन लॉस व्हाइल नेगेटिव चार्ज अराइज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन। देखो, चार्ज में फ्लो क्या करता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो करता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हमेशा ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? और दोनों की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। चलो, चार्ज का एक बहुत प्यारा सुंदर खूबसूरत सा फॉर्मूला बताते हैं। चार्ज इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाट? Q is equals to N into E. That is, charge is equals to number of electrons into E को बोलते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्स। चार्ज इसका इंटेग्रल मल्टीपल होता है। चलो, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। राइट? उसके पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं चार्ज की। जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। मतलब नॉर्मली जैसे आप एडिशन करते हो वैसे चार्ज ऐड हो सकता है और वैसे ही चार्ज सब्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ
charge, which is what? Which is Q is equals to N into E. चार्ज इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. और तीसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can only be transferred from one form to another form, or it can only be transferred from one body to another body. Right बच्चों? आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे. इलेक्ट्रिक करंट, movement of electric charge through a conductor, that is I equals to Q by T, or electric current is equals to charge upon time. चार्ज अपॉन टाइम. I इज इक्वल्स टू Q बाई टी. अब करंट में कौन फ्लो करता है बेटा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों करते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है चार्ज के मूवमेंट में. राइट. इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है एम्पियर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. नाउ I इज इक्वल्स टू Q बाई टी. Q की यूनिट क्या होती है? कूलॉम. और टाइम की क्या होती है? सेकेंड. और I मतलब करंट की क्या होती है? एम्पियर. That is why 1 ampere is equals to 1 coulomb per second, या कभी कभी 1 ampere is equals to 1 coulomb second power minus 1. अब हमारे पास कुछ डिवाइसेस है. जैसे सबसे पहले हमारे पास अमीटर है. अमीटर क्या मीजर करता है बच्चों? अमीटर करंट मीजर करता है. अमीटर का सिंबल क्या होता है? ए. अमीटर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है कि लो होता है? तो अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है. राइट. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. किधर कनेक्ट होता है? ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. अब आपको पता है वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. अब अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता है सीरीज पैरेलल क्या होता है, टेंशन मत लो, आगे बताऊंगा. बस अभी याद रखो, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. राइट. मेरे को प्यारा सा लिख लेने दो, नहीं आप बोलोगे कि सर की राइटिंग कितनी खराब है. चलो, गैल्वेनोमीटर छोटा सा करंट बताता है. गैल्वेनोमीटर का मेन काम सेकेंड चैप्टर में आएगा, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी ये समझ लो एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करंट बता सकता है. हो गया सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस. याद है आपके मम्मी पापा ने आपको कहा था कि बेटा तेरे बस की बात नहीं है ये काम कर पाना. कहा था कि नहीं कहा था? कभी न कभी कहा होगा या तेरे बस में नहीं है या तेरे बस की नहीं है. अगर उसको थोड़ा प्यार और मोहब्बत से मम्मी पापा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे तेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है. तो यहां से पोटेंशियल का मतलब क्या निकला? पोटेंशियल इज द एबिलिटी टू डू वर्क. पोटेंशियल इज एबिलिटी टू डू वर्क. Right, that is called potential. Now potential difference is ability to do work from one place to another place. Potential difference की बहुत प्यारी सी सुंदर सी डेफिनेशन बता रहा हूं, लिख दो. Work done in moving unit positive charge from infinity to a point is called electric potential. And if you are moving it from one point to another in a magnetic field or in an electric field, it is called potential difference. जैसे सेल्स हैं, सेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस होता है. सपोज इधर का पोटेंशियल 20 वोल्ट्स है, इधर का 10 वोल्ट्स है, तो जो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 20 माइनस 10 वोल्ट्स, विच इज हाउ मच? नथिंग बट 10 वोल्ट्स. फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. दैट इज वाई V इक्वल टू W बाय Q. अब आप पूछोगे सर इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है बेटा क्या? वोल्ट्स. और इसको मीजर किससे करते हैं बच्चों? इसको मीजर करते हैं वोल्ट मीटर से. क्लियर? क्लियर अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. V इक्वल टू W बाय Q है ना. अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा. तो करंट फ्लो कराने के लिए दम चाहिए, औकात चाहिए, जो कि हमारा पोटेंशियल है. चलो, ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे I इज प्रोपोर्शनल टू V. मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के. और V अपॉन I इज ऑलवेज कांस्टेंट.
This constant is known as what? V upon I is resistance which is represented by R. So R is equals to V by I. तीसरा फॉर्मूला है चैप्टर का, नोट कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा. और V इक्वल्स टू आई आर इसी का डेरिवेशन है. इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है ओम, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस, लाइक हेडफोन, ओमेगा, राइट. इसकी यूनिट होती है ओम. अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मतलब जितना ज्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन का, ये मैं डायग्राम बना के बताता हूं आपको, ज्यादा क्लियर होगा. सपोज ये एक कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ है L और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ज्यादा एरिया तो कम रेजिस्टेंस. मतलब मोटी तार तो कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, लंबी तार तो ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट. अब ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस घटता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A. आपको पता है जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है क्या आता है? कांस्टेंट. दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी रो L बाय A, वेयर रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी. मेरे प्यारे बच्चों, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, राइट. ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकता है, थोड़ा टफ होता है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये हम किसमें क्लियर कराएंगे? न्यूमेरिकल वाली वीडियो में. ठीक है बच्चों, चलो. टाइप्स ऑफ सर्किट, दो टाइप के, दो कनेक्शन, दो कॉम्बिनेशन आएंगे. पहला आएगा सीरीज, दूसरा आएगा पैरेलल. सीरीज जिसमें ये एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो तिलक वाली लाइट या वो झड़ी वाली लाइट, जिसमें एक बल्ब के बाद दूसरा बल्ब फिर लगा है, फिर तीसरा बल्ब लगा है. दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है. अगर इसमें 3 रेजिस्टर्स सीरीज में है, फॉर टू रेजिस्टर्स R1 and R2, टोटल रेजिस्टेंस R is equals to R1 plus R2. कब? जब वो सीरीज में होंगे. फॉर 3 रेजिस्टर्स क्या हो जाएगा बच्चों? वही जो होना चाहिए, R is equals to R1 plus R2 plus R3. इसी तरह फॉर n रेजिस्टर्स R is equals to R1 plus R2 plus R3 dot 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 up to Rn. क्लियर? यस. चलो, सीरीज एंड टू एंड होते हैं. फिर आपने देखा होगा घर की वायरिंग जिसमें होती हैं चीजें पैरेलल. एक कमरे में ये गया, दूसरे कमरे में ये गया, तीसरे कमरे में ये गया, राइट. तो इसके लिए 1 अपॉन R इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. एक इंपॉर्टेंट चीज, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज वेरी करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूमेरिकल में काम आएगा. पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट डिवाइड होता है, करंट वेरी करता है. अब 3 रेजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट. क्लियर? अब फॉर n रेजिस्टर्स आपको पता है जितने भी पैरेलल में होंगे सबको ऐड कर दो, आराम से आ जाएगा. 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन Rn. ये है फॉर्मूला पैरेलल का. चलो, हीटिंग इफेक्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है हीट प्रोडक्शन, राइट, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम. H is proportional to I square. H is proportional to R and H is proportional to T. I square RT जब कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है H is equals to क्या? क्या बनेगा फॉर्मूला? H is equals to I square RT. I क्या है बच्चों? करंट. R क्या है? रेजिस्टेंस. और T क्या है? टाइम, राइट. ये इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और दिस H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT. फटाक से लगाना है इस पे भी न्यूमेरिकल. चलो,
अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो जहां कहीं भी करंट जाएगा उसको रेजिस्टेंस की वजह से रोक लेंगे। अब उसको रोकेंगे तो एनर्जी तो रुक नहीं सकती, किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। जैसे सबसे पहले ये चीज यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। कौन से वाले बल्ब में? इनकैंडेसेंट बल्ब। वो पुराना वाला पुराने टाइम वाला याद है, ऐसे बल्ब होता था, ये था इनकैंडेसेंट बल्ब। उसमें हीट और लाइट दोनों यूज होती थी। करंट को रोक लेते थे, वो लाइट रिलीज करता था जिसको गैसेस से रिफ्लेक्ट कर देते और वो पीली वाली रोशनी आती थी। क्लियर? दूसरी चीज है फ्यूज। अब फ्यूज के बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा क्योंकि फ्यूज एक इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज क्या करता है? फ्यूज बहुत प्यारी सी चीज करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पुराने टाइम में आपने देखा होगा ऐसे करके हमारे घर में ये लगे होते थे और दूसरा इस टाइप का कनेक्शन होता था उनके बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक ऐसे वायर लगा देते हैं और इधर इनका रिसीवर होता है, राइट। अब ये वायर बीच में जब आ जाता है तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता है जिसकी वजह से पूरा घर का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी होता है वो एक पतले से वायर से जाता है। सेफ्टी डिवाइस कैसे है? हल्का सा भी वोल्टेज या करंट बढ़ा तो वायर मेल्ट हो जाएगा, इसलिए बेटर यू शुड यूज थिन कॉपर वायर एज अ फ्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज यूज होती है हीटर्स में भी। हीटर में भी करंट गया, करंट रुक गया हाई रेजिस्टेंस की वजह से, किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। इसीलिए उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया हीटर। क्लियर? दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज P इक्वल्स टू W/T। अब पावर के 3 फॉर्मूले और होते हैं। ये तो हो गया हमारा बहुत प्यारा सा P इक्वल्स टू W/T। अगला होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई। फिर होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और लास्ट में होता है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला। डिटेल्ड वीडियो में इनका डेरिवेशन भी बताएंगे कि कैसे डिराइव होके 4 फॉर्मूले आए। अब ये मीजर किस में होती है? ये किलोवाट आवर्स या वॉट आवर्स में मीजर होती है, राइट। फॉर्मूले नोट कर लेना बच्चों, पावर के बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? अब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट में 1000 वॉट और आर में 3600 सेकेंड्स, राइट। सो ये कन्वर्ट हो गई एसआई में। और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। दैट इज व्हाई इट्स 3.6 into 10 raised to power 6 joules। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 into 10 raised to power 6 जूल। और यूनिट भी होती है, वो होती है हॉर्स पावर, बट अभी उसका यूज नहीं है आपके उसमें। तो ये सब हो गया इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, राइट। दैट इज E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। अगर उधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर फिर से लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, E इज इक्वल्स टू P इंटू ई, राइट। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? एनर्जी कंजप्शन इज मेजर्ड इन वॉट आवर या किलोवाट आवर्स। अब इस पे आपको न्यूमेरिकल दे सकता है ये बताने के लिए कि इतनी एनर्जी यूज हुई तो एक महीने में बिल कितना आएगा, एक यूनिट का इतना खर्चा है, तो वो आप आराम से कर लोगे। देन वी हैव टिप्स फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज है वेरीफाई यूनिट्स। ये आपको क्या करेगा? रेजिस्टेंस ओम में देगा या मिली ओम में दे देगा या लेंथ ऑफ कंडक्टर मीटर सेंटीमीटर किसी भी चीज में दे देता है। तो सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार आप जब फॉर्मूला लिखोगे तो अपने आप गिवन चीजें लिखोगे, अपने आप फॉर्मूला आ जाता है। फिर करेक्ट फॉर्मूला यूज करके पूरा कंप्लीट कर देना है। मैं एक बार सारे फॉर्मूले बता देता हूं। पहला फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। दूसरा था I इक्वल्स टू Q बाई टी। तीसरा था V इक्वल्स टू आई आर। चौथा था V इक्वल्स टू W बाई Q। फिर हमारे पास था पावर इज W बाई टी। फिर P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। P इक्वल्स टू V स्क्वायर आर।
सॉरी आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, और लास्ट में एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। एक फॉर्मूला और था हीट का, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सो ये है सारे फॉर्मूले बच्चे। मिलते हैं अगले वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।